पाइल्स, फिश्योर एंड फिचोला खाब में मिली सो दवाई से बवासीर, पाइल्स, फिश्योर, फिचोला का सक्सेसफुल इलाज बिना ऑपरेशन के 3 से 9 दिन के अंदर शिफा हो जाएगा इंशाल्लाह। और हाँ, इनके पास है पैरालिस और पालिश की दवाई भी दी जा रही है। देर किस बात की, हकीम मोहम्मद अमजद हुसैन को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? आप सब जानते हैं जुबली हिल्स में अभी बाई इलेक्शन चल रहा है। उसे ये कौन तो भी है सद्दाम भाई? बोलते ये माधवी लता है जी, एमपी के वास्ते ठहरे थे, हाल ही में इलेक्शन में दिखते हैं ना, उसके बाद गायब हो जाते हैं। विरंची हॉस्पिटल की मालकिन है इन ओखली में क्या पीस लेते बैठे, बोलते अब काम धंधा सब बंद हो चुका है। जुबली बाई इलेक्शन में क्या कर रहे, बोलते सीएम रेवंत रेड्डी कहते मुसलमानों से भीख मांग रहे, कहते वोटा दियो, वोट फॉर कांग्रेस बोल के। आप सब जानते हैं जुबली हिल्स में अभी बाई इलेक्शन चल रहा है। उस इलेक्शन के तहत रेवंत रेड्डी हमारे मुख्यमंत्री जी भीख मांग रहे हैं, मजहब का नाम लेकर। कह रहे हैं कि मुसलमानों का उद्धारण सिर्फ कांग्रेस ने ही किया है और कर सकता है। अगर इतना ही है अपने आप पर भरोसा तो क्यों मेरा पुराना बस्ती गरीबों से, पसमंदों से, मुसलमानों से भर पड़ा हुआ है। मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, वैसे तो मतदान के समय हर राजनीतिक में तो जाकर भीख ही मांगता है बेचारा मतदाता से, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो। अगर भीख मांगना है तो अच्छी बात है, वादा करके भीख मांगिए। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग और पसमंदों से कहिए हम आपको पक्के घर बनाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स का उद्धारण करेंगे, आपको सही रूप से अस्पताल गवर्नमेंट के बना के देंगे, जो अस्पताल है उनमें सही हम आपको मेडिसिन देंगे। और ये कहकर भीख मांगे नौजवानों से कि आपकी बेरोजगारी हटाएंगे, ये कहकर भीख मांगे कि आपको स्वावलंबन बनाएंगे, ये कहकर मतदान का भीख मांगे आप व्यापारियों से कि हम रिश्वतखोर नहीं बनेंगे, आपका व्यापार को आगे लेके जाएंगे। ये कहकर भीख मांगिए कि हम एकता को बनाए रखेंगे, क्योंकि आप तो वादा करते नहीं, कभी मजहब का नाम, कभी छेड़छाड़ का नाम, कभी एक छोटे वर्ग के बारे में बात करने का बात, सिर्फ यही कर कर आप भीख मांगेंगे। क्योंकि इसके बाद बेचारे 5 साल मतदाता आपके चारों तरफ घूमेगा भीख मांगते मांगते। अब ये कांग्रेस की पुरानी कचड़ा राजनीति बंद करिए, कुछ अच्छी राजनीति करने की कोशिश कीजिए। जय बोलो भारत माता की। केटीआर ने कहा है कि अल्लाह हो या राम हो, अगर किसी को कोई भी गलत बोलता है तो उसको सेम सजा होना चाहिए। हमारी हुकूमत रहे खुद इसको राजा सिंह को 80 दिन के वास्ते अंदर डाले। आने वाले टाइम पे भी इन्हें रहंदे, ऐसे जने कई जने रहंदे, अगर अल्लाह या राम को किसी ना किसी को, प्रॉफिट मोहम्मद को अगर कुछ बोलते हैं तो बराबर सजा मिलना चाहिए। और हम ऑलरेडी इसको सजा दिला चुके हैं। हमारी हुकूमत आने के बाद फिर से इसको पीडीएफ डाल के अंदर डालते। मुनव्वर फारूकी की वजह से ये गुस्ताखी करा था राजा सिंह कालू, इसलिए करा था कि गुस्ताखी मुनव्वर फारूकी हैदराबाद आके कॉमेडी स्टैंड अप कर रहे थे, तो यहाँ पे आके कॉमेडी नहीं करना रे भाई, तो करे तो हंगामा कर देता हूँ, तोड़ डालता हूँ, फोड़ डालता हूँ, मुझे बड़े बड़े बात कराए निकालो। उसके बाद क्या हुआ बोलते, केटीआर साहब को गुस्सा आया, किसी के बाप का तेलंगाना नहीं है, ये तेलंगाना सबका है, कोई भी आ सकते, ऐसा अगर रहा गुंडाइज्म तो टूरिज्म आने डरते, कौन रोकता, मैं भी देखता हूं बोल के फुल जेड सिक्योरिटी देके और केटीआर मुनव्वर फारूकी को एयरपोर्ट से रिसीव करके पूरा शो करा के हैदराबाद में वापस मुंबई सेफली भेजे थे। उसके बाद इसको खोपड़ी फिर गई, इन्हें क्या करा, हाँ ऐसा करते तुम बोल के अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करा था ये लेंडू। उसके बाद केटीआर साहब क्या करे, इसको 80 दिन पीडीआर डाल के अंदर कर दिए थे। बहुत अच्छा काम करे। केटीआर ने यही कहा है कि आने वाले टाइम पे ऐसे लिंडू रहते, कोई भी रहते, अगर ये लोग गुस्ताखी करे या हिंदू रहते या मुसलमान रहते, किसी भी रिलीजन को अगर ये लोग तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं बराबर एक्शन लेता हूं बोल के केटीआर ने कहा है। कांग्रेस के एक सांसद ने कहा है कि अवैसी के पास ना जात है, ना जमीन है, ना पगार। अवैसी साहब को बोले तो अवैसी साहब चुभरते, उसके बाद सही उनकी जबानी में जवाब दिए, देख सकते हैं आप लोग। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है, अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है।
तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? ज़बान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। कॉकरोचेस से परेशान है, घर में दीमक लग गई, टर्मिट कंट्रोल या कॉकरोच कंट्रोल या कोई भी पेस्ट कंट्रोल की सर्विस कराना है तो इस नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पेस्ट कंट्रोल की सर्विस, टर्मिट या कॉकरोचेस की सर्विस आपको चाहिए तो विद वारंटी के साथ अवेलेबल होंगी। कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे, देर किस बात की।